नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक में लॉकर कैसे खरीदें। इससे पहले हम बात करेंगे बैंक लॉकर क्या होता है। बैंक लॉकर एक प्रकार की तिजोरी होती है जो बैंक आपको देता है, जो कि जिसमें आप अपनी जरूरत की चीजों को रखते हो जो आपके घर में सेफ नहीं है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ज्वेलरी, गहने, प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उनको आप बैंक में रखते हो। पर हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा और जो है एक चाबी बैंक आपको देता है और एक अपने पास रख लेता है। तो अब आप जान गए होंगे कि बैंक लॉकर क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे बैंक लॉकर के लिए अप्लाई कैसे करें। तो बैंक लॉकर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल। उसके बाद आपको साइज सेलेक्ट करना होगा कि आपको कितना बड़ा आपको लॉकर चाहिए, इस हिसाब का आपको लॉकर चाहिए, आपको ये तय करना होगा। उसके बाद आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए और आपको आपका लॉकर मिल जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बैंक लॉकर के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक वाले आपसे जो है सिक्योरिटी के लिए वहां पर आपका खाता खुलवाएंगे, तो आपको वहां पर खाता भी खोलना पड़ेगा। तो सिंपली अब आप समझ गए होंगे कि बैंक लॉकर के लिए अप्लाई कैसे करें। अब आगे हम बात करेंगे कि बैंक लॉकर के चार्जेस के बारे में। जो बैंक लॉकर के चार्जेस हैं वो बहुत बातों पे हमारे ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि गांव, जो हमारा बैंक है वो गांव में है, शहर में है, मेट्रो स्टेशन में है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। उसके बाद डिपेंड करता है कि साइज, उसका साइज छोटा है या उससे बड़ा है या फिर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस पर भी जो है हमारे चार्जेस डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गांव में एक सरकारी बैंक है, एसबीआई का मान लेते हैं, तो उसमें जो है हमारे सालाना का बैंक लॉकर का चार्जेस जो होगा वो होगा 1 से 2 हजार के बीच में। और अगर लगा लीजिए कोई बड़ा बैंक है, कोई जैसे एचडीएफसी का कोई बैंक है, प्राइवेट बैंक है और वो शहर में है, मेट्रो सिटी में है, तो उसका जो है साल का चार्जेस जो है 15 से 25 हजार के बीच भी जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने साइज का लॉकर वहां पर लेते हो। तो ये रहे कुछ चार्जेस की बात। पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप उन्हीं चीजों को लॉकर में रखें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे ही आप 1 साल के लिए लॉकर खरीदते हैं और उसके बाद 1 साल का चार्ज आप दे देते हैं और उसके बाद अगर आप सरेंडर कर देते हैं लॉकर तो आपको जो है आगे चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि बैंक लॉकर के चार्जेस क्या हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आरबीआई के न्यू बैंक लॉकर रूल के बारे में। जैसा कि आपके दिमाग में आता होगा, अगर बैंक में चोरी हो जाए तो हमारा पैसा कौन देगा, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमने वहां पर रखा हुआ है अपना सामान लॉकर में, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो आरबीआई के नियमों के अनुसार, जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। अगर इमारत ढह जाए, चोरी हो जाए, भूकंप आ जाए या बैंक कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी की जाए, तो इन केसों में जो आपके लॉकर में सामान रखा हुआ है उसकी जो गारंटी है उसकी भरपाई जो है बैंक द्वारा की जाएगी। बैंक के लॉकर में जो आपने सामान रखा है उसके 100 गुना तक बैंक को आपको देना पड़ सकता है। ये गारंटी जो है बैंक की होती है। अब आपको बता देता हूं कि आरबीआई के नियमों के अनुसार किस केस में बैंक आपका पैसा या प्रॉपर्टी जो भी आपने लॉकर में रखा हुआ है उसकी भरपाई नहीं करेगी।
आरबीआई के नियमों के अनुसार। तो यहाँ पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बैंक को ऐसा कोई प्राकृतिक तरीके से नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसे केस में जो है बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये थे बैंक के कुछ नियम, और आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि यार कुछ हो जाए। तो ऐसा मतलब रेयर केस होता है, वैसे तो होता ही नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ आ गया होगा कि आरबीआई के बैंक लॉकर के नियम, और जो है आप बैंक में लॉकर कैसे खरीद सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आपके डाउट हैं, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।